मेरे नूरे रत्न, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। दो आदमी यात्रा पर निकले, दोनों की मुलाकात हुई। दोनों का गंतव्य एक था, अर्थात जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ उनका स्टेशन था, जहाँ पर वो जाना चाहते थे वो एक ही था। दोनों मतलब एक ही जगह जाना था। तो दोनों की यात्रा साथ हो चले, यात्रा में साथ हो चले। 7 दिन बाद दोनों का अलग होने का समय आया। तो एक ने कहा कि भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? तो दूसरे ने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला कि महोदय, मैं एक नामी ठग हूँ, परंतु आप तो महाठग हैं, आप तो मेरे भी गुरु हैं। तो दूसरा यात्री बोला कैसे? तो पहला यात्री बोला कि कुछ पाने की आशा में मैं निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी लेता रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? क्या आप बिल्कुल खाली हाथ हैं? मैं ये कैसे मान लूँ? तो दूसरा यात्री बोला कि मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और मेरे पास थोड़े से चांदी की सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, रजत मुद्राएं, मतलब चांदी के थोड़े से मेरे पास सिक्के हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 3 या 4 सोने की अंगूठी हैं। बोलता अच्छा। तो बोला कि पहला आते बोला, फिर इतने प्रयासों के बाद भी मुझे वो मिला क्यों नहीं? तो दूसरा यात्री बोला कि मैं जब भी बाहर जाता था वो सारा सामान तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम जो है हमेशा मेरी ही पोटली ढूंढते रहे, मेरा ही सामान खंगालते रहे, आपने कभी अपनी पोटली को संभालने की ज़रूरत ही नहीं समझी, तो तुम्हें कुछ मिलता कहाँ से? कहते यही समस्या हर इंसान की है। आज का इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से वो दुखी है। वो सोचता है कि दूसरा सुखी क्यों है, क्योंकि निगाह सदैव हमेशा दूसरे की गठरी पर ही रहती है कि दूसरे की थाली में कितना परोसा गया है, मुझे भगवान ने कितना दिया है, मैं कितना संपन्न हूँ, उसकी तरफ उसका निगाह नहीं जाता, उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता। इसी तरह ईश्वर हमें नित नई नई खुशियाँ हमारी झोली में डालता रहता है, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने का समय ही नहीं है। हम उसकी ज़रूरत ही नहीं समझते, हमें फुर्सत ही नहीं कि हम अपनी गठरी की तरफ देखें, हम ये देखें प्रभु ने हमें कितना कुछ दिया है। यही सबकी मूल समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरों की ताक झांक बंद कर देगा, उसी क्षण से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हर इंसान सुखी हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।